रमजान एक पवित्र महीना है। रमजान का पहला जुमा पड़ा और मौसम भी बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह। देश के लिए दुआ कर रहे हैं कि हिंदुस्तान जो है अमन का माहौल रहे, हिंदू मुसलमान न नफरत फैले। रहमत, बरकत, मगफिरत का महीना, वो महीना जिसमें जागना इबादत, जिसमें सोना इबादत, जिसमें एक नेकी के बदले 70 नेकी का वादा है, जिस महीने जन्नत के 7 दरवाजे खोल दिए गए हों और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए गए हों, उस माह मुबारक यानी रमज़ानुल मुबारक का आज पहला जुमा था। और पहले जुमे पर शहर की मस्जिदों में नमाजियों की उमरी भीड़ की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरभंगा टावर का जामा मस्जिद हो या फिर किला घाट की शाही मस्जिद, मतलब मस्जिद से लेकर सर के नमाजियों की भीड़ से गुलजार रही। नमाज पढ़ने के बाद लोगों ने मिथिला लाइव से बात करते हुए बताया कि अमन, शांति और तरक्की के लिए दुआ मांगी गई है। इसके अलावा शाही मस्जिद की इमाम ने लोगों को क्या नसीहत दी है वो भी आपको सुनाते हैं। हज़रत, रमज़ान तो यूँ इबादत और रहमत का महीना है, लेकिन इंसान की ज़िंदगी को अगर सुधारने में, इसको बेहतर बनाने में इस महीने का क्या अहम रोल है? इंसान अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाए, अल्लाह जिसने पैदा किया है उसके हुक्म की फरमाबरदारी करे, और उसके हुक्म की फरमाबरदारी इस महीने में ख़ास तौर पर यह है कि वो रोज़ा रखे। और रोज़ा रखे तो उसके लिए हुक्म रसूल ये भी है कि ज़बान का भी रोज़ा रखे, आँख का भी रोज़ा रखे, कान का भी रोज़ा रखे, हाथ पाँव यानी दिगर आज़े का भी रोज़ा रखना है। ये रोज़ा क्या है? यानी आँख से वो चीज़ें न देखे जिसको इस्लाम में देखना मना है, गुनाह है। हाथ से वो काम न करे जिसको शरीयत ने रोका है। पाँव से चल कर ऐसी जगह पर न जाए जिसको हमारे इस्लाम ने जाना मना किया है। यानी ये सारे कानून इस्लामी नाफिज अपने जिस्म आज़ा पर कर ले। गरचे और महीने में भी बचना है, लेकिन रमज़ान के महीने में ख़ास तौर से अगर इंसान इन आज़ा का भी रोज़े रखते हैं तो इन सारों को इस तरह के गुनाहों से बचे जिससे आँख से, कान से, ज़बान से, हाथ पाँव से गुनाह होते हैं। देखा जाता है कि लोग रोज़ा रख लेते हैं लेकिन गलत कामों में शामिल रहते हैं। क्या ऐसे लोगों का रोज़ा कबूल होंगे, या फिर सही रोज़ा रखने की क्या हिदायत है? सही रोज़ा वही है जो इबादत के साथ रोज़ा रखे, नमाज भी पाबंदी से पढ़े, तिलावत कलाम मुक़द्दस करे, और गीबत, चुगली, झूठ ये बहुत बड़ा गुनाह है, इससे बचना है। अगर ये आदमी रोज़ा रख कर के झूठ बोल दे रहा है, किसी की गीबत कर रहा है, चुगलखोरी कर रहा है, इस तरह के वो गुनाह कर ही रहा है, तो रोज़े की जो फजीलत होती है, जो सवाब मिलना चाहिए, वो सवाब में कमी आ जाएगी और गुनाहगार भी होगा। आजकल के जो नौजवान हैं, ख़ास करके जो है रमज़ान में भी इबादत छोड़कर दूसरी चीज़ों में लगे रहते हैं, कहीं कैरम बोर्ड खेलते हैं तो कभी कुछ करते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, उन लोगों के लिए क्या हिदायत है? इन लोगों के लिए तो बड़ी है अफसोस की बात है कि जिस चीज़ की ज़्यादा अहमियत होती है, फजीलत होती है, ऐसे मौके पर आदमी कोई गलत काम करता है तो उसी हिसाब से उसको गुनाह भी बहुत ज़्यादा होता है। ये रमज़ान का महीना, इसके रात और दिन सब वो घड़ी है जहाँ रहमत बरसती है अल्लाह की, और ऐसे बाबरकत महीने में कोई गुनाह का काम करता है तो जो और दिनों में गुनाह का काम करता है, गुनाह होता है, उससे कई गुना ज़्यादा इसको गुनाह इस महीने की कद्र न करने की वजह से होता है। ऐसे शख्स से अल्लाह नाराज़ है और उसका ठिकाना दोज़ख भी हो सकता है। इसलिए इस महीने की कद्र करे। इस महीने में खुराफात से बचे। कैरम बोर्ड खेलना ये खुराफात है, कहकहा लगाना, टोले महल्ले में घूम घूम करके शोर शराबा करना, ये तो वो गुनाह उठा ही रहा है। और उसका गुनाह ये भी और ज़्यादा बढ़ रहा है कि अगल बगल में जो लोग तिलावत कुरान करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, उनको भी इससे डिस्टर्ब होता है, तकलीफ़ें होती है और उनका ज़हन बढ़ता है, तो इसका गुनाह प्लस पर और ज़्यादा होता है। रमज़ान में किस किस इबादत को कहा गया है करने के लिए, क्या क्या इबादत हैं? नमाज तो चूँकि फ़र्ज़ है और इसी तरीके से अल्लाह ने रोज़ा भी फ़र्ज़ किया है, तो ये तो ज़रूरी है ही। उसके अलावा आदमी कसरत से तिलावत कुरान करे। तरावीह जो 20 रकात ज़माने क़दीम से सहाबा इकराम से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने से जमात के साथ पढ़ना ये सुन्नत मुअक्कदा है।
तो इसकी भी पाबंदी करें पूरे महीने। आज गलत ये होता है कि लोग 6 रोज़ वाला, 10 रोज़ वाला, 15 रोज़ वाला कुरान शरीफ सुन करके तरावी पढ़ लेते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि अब हम बड़ी ज़िम्मा हो गए। हालांकि पूरा महीना कुरान ये तरावी की नमाज उस पर पढ़ना ज़रूरी है। ये सिर्फ कुरान सुन लेना मकसद नहीं है, बल्कि सूरह तरावी ही हो सके तो पूरे महीना ये तरावी की नमाज है। पूरे महीना तरावी की नमाज पढ़ना लाजिम व ज़रूरी है। वो शख्स अच्छा नहीं करता है जो 10 रोज़ 15 रोज़ पढ़ करके तरावी को छोड़ देता है कि हमने पूरा कुरान सुन लिया। शुक्रिया। चलिए। पूरे रमज़ान की पूरे देशवासियों एवं बिहार वासियों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि रमज़ान एक पवित्र महीना है और इसमें इबादत का महीना है। इबादत लोग करें, रोज़ा रखें और मिलजुल कर, क्योंकि अभी कुछ दिन के बाद होली भी आ रही है, आपसी भाईचारा बनाते हुए और मिलजुल कर दोनों त्यौहार को आनंद लेकर मनावे। हाँ, यही में आज से कंप्लीट है। मुझे मैसेज यही देंगे कि मिलजुल कर, जिस तरह हम लोग सदियों से मिलजुल कर मनाते आ रहे हैं त्यौहार को, उसी तरह मनावेंगे। यही मेरा निवेदन है लोगों से। मेरा नाम मोहम्मद जमीदुल। जी हाँ, बोलिए। जी जी, बहुत खुशी की बात है, बहुत हम लोग खुश हैं। रमज़ान का पहला जुमा पड़ा और मौसम भी बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये सब सीक्रेट चीज थोड़ी आपको बता देंगे। देश के लिए दुआ कर रहे हैं कि हिंदुस्तान जो है अमन का माहौल रहे, हिंदू मुसलमान न नफरत फैले। लोग जो अबंडा फैला रहा है, इसके लिए दुआ करते हैं। हर नमाज में दुआ होता है कि हिंदू मुसलमान का भाईचारा बनाने की